मैं हूं मनोज सैनी और आज हम जायका लेने वाले हैं बीना का। वैसे तो बीना विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और कहा यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। पिछली बार भी बीजेपी के प्रत्याशी का जीत का अंतर बहुत कम यानी मात्र 500 वोटों से रहा। पर 2023 में क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो टक्कर सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती है। तो आज चलते हैं जनता के पास और लेते हैं बीना का चुनावी जायका। सागर जिले की बीना विधानसभा, जिसकी पहचान यहाँ के रेलवे जंक्शन से होती है। इस विधानसभा को देखें तो यहाँ बीजेपी का वर्चस्व रहा है। 1990 से लेकर अब तक बीजेपी ने यहाँ 6 बार जीत दर्ज की। 2018 में बीजेपी के महेश राय ने कांग्रेस के शशि कुमार कथुरिया को पराजित किया। अनुसूचित जाति के लिए ये सीट रिजर्व है, लेकिन इस बार क्या? तो सबसे पहले हम सर्वोदय चौराहे जा पहुंचे। यहाँ हर वर्ग के लोग हैं, ठेठ ग्रामीण अंदाज वाले भी और वर्षों से चाय का ठेला लगाने वाले दादा भी। जायका ले रहे हैं बीना विधानसभा का। ये सर्वोदय चौराहा है, बीना का बड़ा महत्वपूर्ण चौराहा है और एक तरह से कहा जाए तो बीना के दिल की धड़कन, क्योंकि यहाँ से वो सभी रास्ते जुड़ते हैं जो बीना के भीतर और बाहर जाते हैं। आप देखिए दिन भर चहल पहल रहती, काफ़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं, आना जाना लगा रहता है। बीना को लेकर लोगों के मन में क्या, तो सीधा लोगों से ही बात कर लेते हैं कि इस बार बीना विधानसभा में क्या होने वाला है। यहीं रहते हैं आप? यहीं रहते बीना? हाँ साहब, बीना क्या होगा बीना विधानसभा में इस बार चुनाव में? बीना विधानसभा में सिर्फ मोदी आने वाले हैं साहब। अच्छा, जी मोदी के नाम पर चुनाव हो जाएगा? हाँ, मोदी आने वाले हैं। हाँ हाँ, मतलब मोदी शिवराज सिंह एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। मतलब आने वाले वो ही हैं। उन्हें बीजेपी जीतती रही यहाँ से इस बार? हाँ, मतलब बीजेपी जीतती रही और बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। हम तो 40-50 साल हो गए, 40 साल से। इतनी उम्र तो दिख नहीं रही आपको। नहीं तो 40-45 की हो गए, मोड़ी हो गई 20-30 साल की। दाढ़ी है बनवा ली, सफ़ेद हो गई है दाढ़ी। सुंदर लग रहे हो। आज बनवा ली, सफ़ेद हो गई थी दाढ़ी। चुनाव में क्या होगा इस बार? अपन नहीं कह सकते कछु, अपन थोड़ी पढ़े लिखे नहीं है। अपन वोट तो डाला था मन, अब जोन में डाले वो कह देंगे, बता थोड़ी सकत। जोन चाय में डाल दे अपन तो। सरकार कौन सी अच्छी काम करती, कमल वाली पंजा वाली? अरे अपन अब जा नहीं कह सकते। अपन क्या करते हैं आप? बस अंकल दुकानें किराने की दुकान है। अच्छा, क्या होगा इस बार बीना के चुनाव में? बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी? अब कोई भी आ जाए, कांग्रेस भी आ सकती है। और आप किसको डालोगे वोट? डाल देंगे जो जिसको मन भर जाएगा। अभी आने तो दो। काम हुआ है, विकास हुआ है यहाँ? ठीक है, विकास हुआ है। तो तुम लोग भी चाय पी रहे हो? कौन सी क्लास पढ़ते हो? 7th। अच्छा, ये बताओ कि मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश? क्या? शिवराज सिंह चौहान, जिसने बोला। सही बोला। और कमलनाथ कौन है? नहीं, हमें मालूम नहीं है। अच्छा, देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। मोदी अच्छा है कि राहुल? मोदी जी। मोदी जी। राहुल क्यों? क्या फर्क है राहुल और मोदी में? क्यों? अच्छा, क्या जानते हो मोदी जी के बारे में, क्या जानते हो? अच्छी स्कूलों की व्यवस्था बनाई, अच्छे स्कूल बने होंगे। भारत बहुत आगे जा रहा है अब देशों में। भारत आगे जा रहा है? हाँ, कैसे आगे जा रहा है? विकास से जा रहा है। बताओ क्या क्या किया मोदी ने? सभी किया है, 80 हॉस्पिटल बनवाई सरकारी। कौन जीतना चाहिए चुनाव? दोनों भाजपा वाले हो। कमलनाथ जी? अब कमलनाथ जी जब कहा तो 2-4 ही महीना रुक पाए थे, अब उनकी क्या देख पाया अपन ने। देख ही नहीं पाया। और आप कौन को वोट सब जो बस एक ही परिवार के हैं। करेंगे? आप लोग एक ही परिवार के साथ जाओगे? और तो आप क्या करने वाले इस बार चुनाव? शिवराज सिंह, शिवराज, एकदम शिवराज। एकदम शिवराज। कमलनाथ? वो बैठ जाएंगे गद्दी पे तो कह देंगे खजाना खाली है, कुछ नहीं मिलेगा इस गरीब जनता को। अच्छा, कहा था क्या पहले खजाना खाली? अरे पहले बोल दिया था उन्होंने कि 2-2 लाख रुपए हम किसानों के माफ करेंगे, फिर क्या किया आप बताओ ना। 27 लाख किसानों का माफ कर।
बताओ, जो भी तो किसान है छोटे मोटे। तो कर्ज माफ हुआ था कि नहीं? कर्ज हुआ था माफ? जमीन ही नहीं है तो कहाँ से कर्ज माफ होएगा। ये ढाड़े साइकिल पे आज पूरी उम्र निकाल दी। साइकिल पूरी होती है क्या? बुरी लगन लगी। अब भी जब बेलेरू में घूम रहे तो हमें मोटरसाइकिल तो मिले। कौन घूम रहा है बोलेरो में? अरे सवाई घूम रहे नहीं था लोग हाँ। बस। अब और आगे का चुके ना। कुछ काम ऐसा जमा लो जिसमें बोलेरो आ जाए। चल रही बात? चल रही है बात, हो गई। क्या खेल करने वाले? 10वें महीना में पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा, वोट किसको डालोगे, कमल वाले को पंजे वाले को? जो बता के नहीं डाला सब बीना में अपनी बारी रह रहे। डायरेक्ट बताएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, ये बोल रहे हैं हम आपसे, हमारे यहाँ का कैंडिडेट भी तो अच्छा होना चाहिए जब उसको हम वोट डालें। जैसे महेश राय थी, हमें 10 साल ठेला लगाती हो गया, किसी ने ये नहीं कहा कि पीछे हटाओ ठेला, न कोई पुलिस आई चालान काटने को, न कुछ करने को। अब तुम कैंडिडेट खराब अगर खड़ा कर दोगे तो भली वोट इधर उधर चली जाए। महेश राय जैसे अगर विधायक रहेंगे तो कभी वोट इधर उधर नहीं होगी। चलिए, यहाँ तो कैंडिडेट को लेकर ही लोग बात करते हैं और तमाम तरह के लोग यहाँ पहुँचते हैं। आप किसान होंगे? हमारे पास जमीन नहीं है। जमीन नहीं है। सरकार किसकी बनेगी, बीजेपी की कांग्रेस की इस बार? कांग्रेस की। कांग्रेस। ये किसकी सरकार? अब साहब अभी तो भाजपा का चल रहा है, जो कुछ प्रचार चल रहा है। अबे कितनी को ताकत लगा रहे हैं, क्या होना क्या नहीं होना जब आगे का भस बताएगा। पार्टी दो ही अच्छी ताकत लगा ले। हालांकि हमें न भाजपा से कोई हानि लाभ है, न कांग्रेस से कोई हानि लाभ है, हमें सब बराबर है। फिर भी भाजपा के साथ जाओगे? चलिए, तो तमाम लोग हैं यहाँ मिलते हैं इस चौराहे पर और इसीलिए हम लोगों से बात करते हैं, जायका लेते हैं चुनाव का। यहाँ का चुनाव का जायका बड़ा अलग है, सब खुल के बातें करते हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं। बात स्थानीय विधायक की होती है, बीजेपी की, कांग्रेस की होती है, और कहीं तो बच्चे भी मिल जाते हैं। तो चुनावी जायका जारी है, किसी और चौराहे पर चलेंगे, लेंगे लोगों से चुनावी जायका। बीना के इसी चौराहे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बाजार आ जाता है। यहाँ रोजमर्रा की जरूरतों के सामानों के साथ हर सामान उपलब्ध है, लिहाजा दुकानदारों के साथ ग्राहकों का मिजाज भी मिल जाता है। जायका ले रहे हैं बीना विधानसभा का, लोगों से बात करते हैं, समझते हैं। तमाम तरह की दुकानें यहाँ रहती है, लोग भी यहाँ काफ़ी है। ये भी एक बड़ी पुरानी दुकान। क्या मिलता है यहाँ? अच्छा, ये पुरानी दुकान है। 35 इयर्स। कितना बदल गया ये पहले से बीना? काफ़ी कुछ बदल गया है। विकास क्षेत्र खूब फैल गया है, काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। बाहर के कई लोग आने को मिलते हैं, नए नए लोग देखने को मिलते हैं, और शहरीकरण खूब विस्तार हो गया है। चुनाव में क्या होगा इस बार, कौन किसकी सरकार बनाएंगे आप लोग, बीजेपी की, कांग्रेस की? अब इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। विधायक कैसे काम करते हैं यहाँ के? बढ़िया है जी। तो कमल को वोट करेंगे, पंजे को वोट करेंगे? जी, तो अपना अपना वो है वो तो आने वाला वक्त बताएगा किसको करना है किसको नहीं करना है। कितना बदल गया ये जी पहले से विकास में? हाँ सर, हो रहा। अब तो एक पेट्रोल केमिकल फैक्ट्री आ रही है तो बहुत अच्छा विकास होगा सर आगे। चुनाव में क्या होगा इस बार 2023? हाँ वैसे सर अपन तो मोदी जी के साथ है। अच्छा, हाँ जी। मोदी के साथ? जी मोदी के कारण बीजेपी को वोट करेंगे? जी जी जी। और बीजेपी में शुरू से लेते आ रहा है। मोदी जी में ऐसा क्या दिखता है? क्या सब कुछ कर रहा है मोदी जी, क्या नहीं कर रहे सर? पूरा भारत में विकास है नहीं है? तो सनातनी भी, पूरे हिंदू भी दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। सर हिंदू हैं? बिल्कुल जी जी। हिंदू के नाम पर वोट करेंगे कि विकास के नाम पर? विकास भी और सभी बातें देखी जाती सर। अच्छा है, बीजेपी सब अच्छा ही कर रही सर। चलिए, बीजेपी सब अच्छा कर रही बोल रहे हैं। और पान की दुकान आपकी है, कितनी पुरानी है? ये सर 2 साल पुरानी है सर। अच्छा, अभी लगाना शुरू किया? जी सर। पहले क्या करते थे? पहले मैं गेस्ट टीचर था, अतिथि शिक्षक। हाँ। और उसमें रहा। दुकान अच्छी थी कि अतिथि शिक्षक ठीक थे? अब हमें तो जो है वो सब अच्छा है। हमें तो अपना समय पास करना, क्योंकि हम तो आउट ऑफ एज हो गए, अंडर 60 जाने वाले हैं। तो हमारे पास कोई मतलब जो है डिप्लोमा था नहीं, ना डिग्री थी,
तो अतिथि शिक्षक से तो मैं आउट हो गया। सरकार किसकी बनाएंगे इस बार, बीजेपी की कांग्रेस? ये हम कुछ नहीं बता सकते। कौन ठीक काम करता है? कांग्रेस काम ठीक करती है बीजेपी? हमें तो जितने शासन काल में हमें समय मतलब अपने अनुमान से हमें जो समय मिला है उसमें हमें दोनों पार्टियां सही रही हैं। ये भी अच्छा काम कर रही हैं और पूर्व में भी अच्छा काम किया गया। तब तो आज तक हम अपन लोग जो है सुरक्षित हैं। पार्टियां सब अच्छा काम करती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेलवे स्टेशन रोड पर एक दवाखाना है जिसकी लोकप्रियता इतनी है कि लोग राजस्थान से भी आ जाते हैं और इसके आसपास कई लोगों से सीधी बात होती है जिसमें बहस तक होने लगती है। सर यहीं रहते हैं आप ना? हाँ जी। किसकी सरकार बनाएंगे इस बार? भाई नहीं की बनेगी, मोदी जी की भैया। मोदी जी की बनेगी। हाँ। मोदी जी में ऐसा क्या है? ऐसा क्या, देख तो रहे चमत्कार सब। ये चमत्कार और कोई नेता ने किया कभी? अच्छा। हाँ। अभी इतने साल की आपकी उम्र हो गई, कभी आए और भी तो आए इधर। होती है पब्लिक के अलावा है उसमें कुछ दम तो है। शिवराज जी अच्छे कि मोदी जी? नहीं, हमें तो मोदी शिवराज जी तो ठीक है, अपनी जगह पे हैं, मतलब मोदी जी और आगे हैं। क्या अच्छा लगता है मोदी? हमें उनकी हर बात अच्छी लगी। जैसे मतलब वो क्या है, रिफाइनरी के लाने 50 लाख करोड़ रुपया देंगे तो इसलिए रोजगार ही बढ़ेगा। जो बेरोजगार फिर रहा है वो बेचारे वो काम पे लग जाएंगे। और राहुल गांधी? अरे अपन फालतू कोई की नहीं कह रहा, वो भी अच्छे अपन निकाले हैं। तो वो भी नेता है, यंग नेता है, टी शर्ट पहनते हैं, स्मार्ट है। आप भी जानते हो, पूछ रहे हैं हमसे यार भैया। आप लोग क्या करने वाले इस बार चुनाव में? बस मोदी जी की सरकार लाएंगे फिर से, शिवराज जी। ऐसा है, आज देख रहा है जन सैलाब क्या काम किया है उसने, और अपने 1 नंबर चल रहा है मोदी, नंबर 1 पे चल रहा है मोदी। अच्छा लगता है। अरे मोदी जी 1 नंबर नेता है मोदी जी। सौगातें दी उन्होंने, हैं हर माँ बहनों के लिए कितनी सुविधाएं, बुजुर्गों के लिए न कितनी योजनाएं लागू कर दी हैं और कर रहे हैं, घोषणा की है। आप क्या करेंगे, आप किसको वोट डालेंगे इस बार? अभी तक तो मैंने डाले नहीं है, अब डालूंगी। चांस ही नहीं मिला ऐसा। हाँ, बीजेपी को जिताएंगे। बीजेपी को क्यों करेंगी वोट, क्या है बीजेपी पर? अच्छे काम कर रहा है। चुनाव कांग्रेस आई सब। हाँ, अब मोदी को विकास देखो, खाली बस जाएगी साहब, कोई विकास नहीं है। बीना में, सागर जिले में, मध्य प्रदेश तक विकास नहीं है। रिफाइनरी दे दी बीना, कांग्रेस की देन है, हमारे नरसिंह राव की देन है वो। भाजपा ने कुछ नहीं किया अभी। हाँ, तो खावे पैसा, अपना पैसा गंवाए रहे, लाखों बस आएंगे। आज 1 अरब का खर्च है, आज कौन का पैसा अपना है? खाली बस तो आप देख लीजिए सब देख रहे हैं। हाँ, अब की बार कांग्रेस सरकार जी, कांग्रेस सरकार जी, कांग्रेस। हमने नहीं, विकास माहौल ऐसा है, हर जनता ने बना लिया है माहौल। ये बसों की स्थिति देख लो आप, ये रुझान ही है, समझ लो, ये बीजेपी के रुझान ही है, बता रहे हैं। बस खाली जा रही, मतलब काम फ्लॉप है बीजेपी। क्या होगा चुनाव में? इस बार बीजेपी आएगी। पिछली बार भी बीजेपी है। हाँ, पिछली बार भी आई थी। अब मान पिछली बार तो नहीं आई थी, कुछ मान उससे तो ज़्यादा आए थे, परसेंटेज में ज़्यादा थी, लेकिन विधायक कुछ कम बन पाए थे, इसलिए नहीं। परसेंटेज में तो वैसे ही ज़्यादा आए थे बीजेपी के वोट, और इस साल भी ज़्यादा आपको ज़्यादा बयाना योजना से लोगों ने बहुत पलटा हुआ को। हाँ, जो बयाना योजना चलाई है उससे 1200 रुपये प्रति महीना मिल रहा है। तो लाडली बहना से, हाँ, लाडली बहना से बहुत कुछ अंतर आया है। कमलनाथ जी भी तो कहते हैं अच्छा किया उन्होंने। कमलनाथ तो कहते हैं, अगर उन्होंने 13 महीना में उन्होंने 2 लाख रुपये कर्जा माफ़ की कही थी, अगर वो 2 लाख रुपये का कर्जा माफ़ कर देते, उनने कही थी राहुल जी ने कि हम 15 दिन में सीएम बदल देंगे, तो क्या उन्होंने सीएम बदला था, या उन्होंने 2 लाख तक का कर्जा माफ़ कर पाया 15-13 महीना की सरकार में? बताइए मुझे। साहब सवाल नहीं मिला हुआ, सिंधिया जी गलती से होगा साहब। एक बार रुकिए, आप बोल गए ना, सिंधिया जी ने की गलती, कर्जा अब एक छिड़िया नहीं चल पाया, दूसरी सिंधिया जी बिक गए। कमलनाथ जी कर्जा करते पूरा हो नहीं पाया साहब जी। हमारी बात, मेरी बात ये है कि 15 दिन में मुख्यमंत्री बदलने की नहीं कही थी,
माना राहुल जी ने 15 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे, लेकिन क्या उन्होंने बदला? या उन्होंने क्या माना 15 महीने में 13 महीने की सरकार में कर्जा माफ करवाया? नहीं कर पाया। माफ नहीं हो पाए कि हमें सामान नहीं मिल पाया। उन्होंने तो 15 दिन की कही थी ना। मुख्यमंत्री बदल अरे शिवराज सिंह में चालू हो तो कर्ज माफ, शिवराज जी खजाना खाली कर दिया तो कहाँ से देते शिवराज सिंह? आप कहाँ से आ रहा हो पैसा? अब मोदी जी जा रहे हैं ना, अब मोदी जा रहे, मोदी दे रहे हैं। और मोदी को अब माना वोट किसको मिलेगा? भाजपा के पता है हमारे लिए। तो वही मैं क्या माना, अरे क्या मोदी पैसा डाल रहे हैं, कर्ज तो कर्जा में आदमी डूब गया है। मुख्यमंत्री मान। अच्छा आप बताइए किसकी सरकार बनाओगे, कमल की पंजे की? हम तो पंजे को अच्छा। इस शहर में छोटू चाय की दुकान भी बड़ी फेमस है। 50 साल पुरानी इस दुकान का जायका और चुनावी मिजाज दोनों अलग हैं। ये छोटू चाय की दुकान है, कहते हैं ये चाय की दुकान बड़ी फेमस है यहाँ। चाय की चुस्की, यदि कोई यहाँ आता है तो चाय लेने जरूर चले आता। और हम तो जब जब चुनावी जायका लेते हैं तो हर शहर की ऐसी कोई चीज़ें पकड़ते हैं। और ये देखिए चाय बन रही है। चाय की खासियत बड़ी तेज। क्यों, क्या खासियत होती है तुम्हारी चाय? सर चाय पेवर दूध की बनती है, अच्छी क्वालिटी की पत्ती चलती है, तो बस बनाने में यही है। इलायची चलाते हैं बस। इलायची चलाते हैं। अदरक ठंडों में अदरक चलता है। अच्छा, चुनाव में क्या करोगे इस बार, किसको वोट डालोगे? शिवराज मामा को ही डालेंगे। अच्छा, कमलनाथ जी? नहीं, अभी तो अपन शिवराज जी की भाजपा वाले हैं अपन तो। कितनी पुरानी है आपकी चाय की दुकान? चाय की दुकान हो गई अपनी 37 साल पुरानी। 87 से बदल गया 37। 25 पैसे सेवाएं दे रहे हैं, 25 पैसे सेवाएं दे रहे हैं लोगों को जी। और आज कितने में दे रहे हैं? 20 रुपए की। 20 रुपए की चाय? बहुत महंगी चाय। काय को महंगी है? क्वालिटी 10 वाली भी है, 30 वाली भी है, सारी हैं। बाबूजी पहले लगाए होंगे सबसे? बाबूजी नहीं लगाया, मैंने शुरुआत की थी 87 में। छोटू की चाय यहाँ चल पड़ी है जी। किसको बड़ा बनाएंगे इस बार, बीजेपी को कांग्रेस? बीजेपी के अलावा कौन संभाल पाएगा? कोई देश संभाल पाएगा क्या? है उम्मीद आपको? पहले भी तो चला देश, इंदिरा गांधी हुई, जवाहरलाल नेहरू हुआ, सब 56 लोग इकट्ठे हो गए। एक आदमी पीछे 56 लोग इकट्ठे हो गए, क्या है? कुछ तो दम होगी उसमें। सार्क सम्मेलन सुना है सबने? हर कोई तो सार्क सम्मेलन में नहीं जानता। अब आदमी भारत भी जाता सार्क सम्मेलन में, जाता था। आज वो G20 अपन ने यहाँ करा दिया। किस दम पर करा दिया? व्यक्ति में दमी होगी ना, जब तो हो गया ना। यहाँ कैसे हो पाता है? संभव क्या? मोदी, इंदिरा गांधी सभी को देखा। कौन बेहतर है, इंदिरा गांधी या मोदी? अब इंदिरा गांधी की बात अगर आती शायद तो चली नहीं यार। ये भी योग्य है आदमी। हम तो काम को देख के वोट करेंगे इस बार। काम दिखता है ठीक, कोई लगता है तो अपनी सरकार है उसी का काम सही चल रहा है अभी, बीजेपी का। ठीक है, बढ़िया। ये क्या सुविधा साहब है, प्रोजेक्ट दे दिया 50,000 करोड़ का, वो भी बनेगा तो बेरोजगार है जो पब्लिक, उसको भी रोजगार मिलेगा। आसपास के गांव हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। वोट किसको करोगे तुम लोग? वोट हम लोग इस बार कांग्रेस को करेंगे। जो विधायक हैं जो मेरे यहाँ के, उनने विकास नहीं करवाया। और एक बार जो गांव में हम लोग के आ जाते हैं सिर्फ चुनाव के टाइम पर, उसके बाद काम खत्म है, कभी आते नहीं हैं गाँव। इसलिए हम लोग नए युवा हैं जितने भी, इस बार कांग्रेस को चुनेंगे। इन दिनों बीना रिफाइनरी के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बना चुका है। हाल ही में पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है, जिससे बीजेपी विधायक महेश राय एक बार फिर जीत की उम्मीद लगाए हैं। क्या माना जाए, क्या 2023 में भी जैसा हमेशा आपके साथ 10 साल से जनता का आशीर्वाद मिलता रहा, 2 चुनाव में मिला है, क्या 23 में भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा? जनता का आशीर्वाद बराबर मिलेगा। जनता मेरे कामों से, मेरे व्यवहार से, क्षेत्र का विकास, जो महत्वपूर्ण यहाँ की समस्याएं थी, उन समस्याओं को हल कराने में, और चाहे वो सिंचाई की बात हो, चाहे हर घर में नल के माध्यम से, टोटी के माध्यम से पानी देने का काम है, और एक शहर में जो अमन शांति पिछले 10 सालों में रही है, जो क्षेत्र एक बदनाम था, अपराधियों का यहाँ खौफ रहता था, लोग व्यापारी लोग डरते थे, ये महत्वपूर्ण काम पिछले 10 सालों में बिना अमन शांति का एक हमारा विधानसभा क्षेत्र रहा है। और ये ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में
कांग्रेस के लिए बीजेपी का ये गढ़ चुनौती वाला है, इसलिए किसी अच्छे उम्मीदवार की तलाश है। देखिए, निश्चित रूप से बीना हम लोग पिछले 5 चुनाव से हार रहे हैं। वहीं बीना की जनता को इस बात का एहसास है कि पिछले 5 चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, केंद्र में उनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में लगातार उनकी सरकार रही, लेकिन बीना का विकास उस तरह से नहीं हुआ। अगर हम बीना शहर को देखें या बीना के आसपास की बस्तियों को देखें, वहाँ पर लोग अभी विकास की राह देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो भी वचन रहे, जो उन्होंने कहा, वो करके नहीं दिखाया वहाँ पे। जबकि वहाँ रेलवे का एक बहुत बड़ा सेंटर है, वहाँ पे जितना विकास होना चाहिए, पूरे संभाग के लोग वहाँ से आते जाते हैं, तो जितना विकास और जितना डेवलपमेंट बीना का होना था वो नहीं हुआ। तो इस बार वहाँ के लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और उनका मन बन चुका है कि इस बार कांग्रेस को वोट देना है। और अगर हम पिछले परिणामों को देखें तो हमारे कैंडिडेट वहाँ पर बहुत कम परसेंटेज से हारते आ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस बार बीना की जनता ने जो मन बनाया है वो उस अनुरूप कांग्रेस को जिताने के लिए अपना वोट देगी। बुंदेलखंड ने बीजेपी का खूब साथ दिया है। पीएम मोदी 2 बार आकर लौट गए हैं और इस बार फिर बीजेपी को जनता पर विश्वास है, लेकिन कांग्रेस कुछ नया करके यहां परचम लहराने की कोशिश में है। तो यहाँ खान पान का जायका भी है, चुनाव का जायका भी है। चुनाव का जायका अलग है और खान पान का जायका भी अलग है, क्योंकि गुलाब जामुन मिल जाती है, चाय का जायका बहुत अलग है, दही बड़े मिल जाते हैं, और इसीलिए जब लोगों को मौका मिलता तो वो यहाँ चला आता। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ जायका खान पान का लेने नहीं आया, मैं तो आया था चुनाव का जायका लेने, और यहाँ का चुनावी जायका बहुत अलग है। दावे दोनों के हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों कहते हैं कि इस बार के चुनाव में हम कुछ गजब करेंगे। वैसे यहाँ बीजेपी का कब्जा रहा है लगातार बीते 3 बार से, पर 2023 में क्या होगा ये देखते हैं। इतना जरूर कह सकते हैं कि चुनावी जायका बीना का कुछ अलग कहता है। आशीष खरे के साथ मनोज सनी, बीना।